हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। आई होप आप सब ठीक हैं। आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो क्लास 9th एक्सरसाइज 6.2 इंट्रोडक्शन वीडियो है ये। ठीक है, 6.1 इंट्रोडक्शन एंड इंट्रोडक्शन सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज। जो क्वेश्चंस थे वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। एक चीज़ और जो उसमें हम लोगों ने सॉल्यूशंस किए थे 6.1 में, वो क्या किया था कि जो एक रिकॉर्डेड सेक्शन था ऑन स्क्रीन, जो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था लैपटॉप पे, वही अपलोडेड है। उसमें भी मैंने इंट्रोडक्शन की बात की और मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो अलग से भी अपलोड करी है। तो हुआ ये था कि उस टाइम पे मेरे पास मतलब वाइट बोर्ड अवेलेबल नहीं था, वो वीडियो मैंने पहले ही रिकॉर्ड की हुई थी। बट बाद में वाइट बोर्ड अवेलेबल था, तो मैंने सोचा एक इंट्रोडक्शन वीडियो सेपरेट रखनी चाहिए। ठीक है, तो वो मैंने इंक्लूड कर दी है। आप जो एक्सरसाइज वाला जो पार्ट है 6.1 का, जो सोल्यूशन वाला पार्ट है, उसमें इंट्रोडक्शन स्किप कर सकते हैं अगर आपने पहले ही उसका इंट्रोडक्शन देख लिया तो। ठीक है, इसमें भी इंट्रोडक्शन में हमारे पास बहुत कुछ था डिस्कस करने के लिए, इसलिए हम लोगों ने एक अलग से वीडियो रखी है। फर्स्ट स्लाइड आपके सामने है, बहुत सारी चीज़ें लिखनी थी इसलिए मैंने पहले ही वो लिख के रखी है ताकि टाइम वेस्ट ना हो इन वीडियो। थिंग्स टू बी डिस्कस, बात करते हैं बराबर। तो पहले हमारे पास है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। उसके बाद में कुछ एग्जाम्स उनके बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, 6.3 एंड 6.4। फिर बात करेंगे थ्योरम्स के बारे में। थ्योरम्स में हमें प्रूफ की जरूरत नहीं होगी, बट हम लोग क्वेश्चंस में यूज करने वाले उन चीज़ों को तो देखनी तो वो होंगी बस। ठीक है, तो चलो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। देखो यहाँ मैंने फिगर ड्रॉ की हुई है। यहाँ हमारे पास टू लाइन्स है, एक एल और एक एम। दोनों की दोनों लाइन मैंने यहाँ पर पैरेलल ली हुई है। ये पैरेलल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जो चीज़ें मैं यहाँ पे अभी लिखने वाला हूँ ना, वो पैरेलल के लिए भी होगी, नॉन पैरेलल के लिए भी होगी। ठीक है, पैरेलल के लिए और नॉन पैरेलल के लिए डिफरेंस क्या होगा मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये पैरेलल है। ठीक है, तो मान लो दो लाइन ऐसे जाती हैं, वेदर दे आर पैरेलल और नॉट, डजंट मैटर। दो लाइन ऐसे जाती है और एक थर्ड लाइन अगर उसको इंटरसेक्ट करे तो क्या होता है? तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे टू लाइंस बन जाएंगी। ठीक है, टू लाइंस यहाँ पे होंगी और एक लाइन यहाँ पे होगी, तो हमारे पास तीन लाइन यहाँ होंगी जिनमें से एक लाइन उसको काट रही होगी। जो लाइन इंटरसेक्ट करती है, ध्यान से सुनो, जो लाइन इंटरसेक्ट करती है बाकी दो लाइनों को, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो जब वो इंटरसेक्ट कर रही होगी तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाली लाइन के साथ में 4 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, सेकंड वाली लाइन के साथ में भी 4 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 8 एंगल्स होंगे और इन 8 एंगल के बेसिस पर ही हम लोग इन्हें कैटेगराइज करने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे। ठीक है, हमारे पास पेयर बनेंगे, तो देखते हैं कौन कौन से पेयर बनेंगे। अब देखो यहाँ पे मैं सिर्फ पेयर लिख रहा हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ वो इक्वल है या नहीं है, या डबल है या हाफ है, क्या है। अभी हम लोग सिर्फ पेयर बनाने वाले हैं। तो दो लाइनें समझ आई, दो लाइनें होंगी, तीसरी लाइन उसको कट करेगी, इसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ये दोनों लाइन पैरेलल भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, पर ये चीज़ें सब में फॉलो होंगी। वो क्या है वो देखो। सबसे पहले बात करते हैं इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल की। देखो फिगर से वहां पहचानना मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको वहां पे क्लियरली विजिबल नहीं होगा कि ये लाइन यहाँ से जा रही है और ये वाली ट्रांसवर्सल है। फिगर आपके पास ऐसे आएगी। ठीक है, फिगर आपके पास ऐसे आ सकती है। ठीक है, यहाँ देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, यहाँ हम लोग एज्यूम कर सकते हैं तो ये वाला को इंटीरियर वगैरह ऐसे हम लोग लेट करने वाले हैं। वो क्वेश्चन आएंगे तब अच्छे से समझ आ जाएगा, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसको अभी अच्छे से समझ लो कि एंगल की लोकेशन कहाँ होती है, कौन सा एंगल किसके इक्वल है। क्योंकि वहाँ पे आपको एज इट इज फिगर नहीं मिलने वाली है, वहाँ आपको शॉर्ट में फिगर मिलेगी। आपको उसे उस लाइन को प्रोड्यूस करके समझना पड़ता है कि ये लाइन इस तरह से बन रही है। ठीक है, अभी देखो इंटीरियर एंगल कौन से हैं। इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स में क्या होगा बच्चे, देखो हमारे पास यहाँ पे अगर हम लोग इनको ऊपर ऊपर से देखें, मतलब ज़्यादा डेप्थ में ना देखें, तो देखो दो एंगल ऐसे हैं ऊपर, ये दोनों जो हमारी फिगर से बाहर है ना। ये लाइनें हैं, दो लाइनें हैं, दो लाइनों के अंदर कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, 3 4 4 और 6। तो ये तो अंदर के एंगल हो गए है ना। और ऐसे ही दो एंगल बाहर बन रहे हैं ऊपर और दो बन रहे हैं नीचे। तो मैं ये कह सकता हूँ ये वाला पार्ट क्या है, इंटरनल, और इसके बाहर जो है वो एक्सटर्नल। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, तो जो अंदर एंगल बन रहे हैं वही इंटीरियर है। अब अंदर देखो कौन है, 3 4 और 5 6। तो ये हमारे कौन से हुए, 3 4 5 और 6, ये हमारे हुए इंटीरियर एंगल्स। क्लियर हुआ, इंटीरियर एंगल्स हो गए।
इंटीरियर सिंगल होने के बाद में अब हम लोग को देखना है एक्सटीरियर। इसी तरह से एक्सटीरियर कौन से होंगे, एक्सटीरियर वो होंगे जो बाहर बने हुए हैं। बाहर कौन कौन है, बाहर हमारे पास है 1 2 7 8, 1 2 7 और 8। एक और चीज बच्चे इसमें 1 लिख देते हैं, 1 2। अगर आपने ये एंगल का सिंबल नहीं लगाया तो फिर वो नंबर एज अ नंबर काम कर रहा है, और आपको नंबर यूज नहीं करना है, आपको एंगल यूज करना है। इसलिए आपको ये एंगल का आगे सिंबल लगाना जरूरी है, साइन लगाना जरूरी है, ठीक है, जिसके मत करना। तो एक्सटीरियर एंगल कितने हो गए हमारे, 1 2, ये वाला 1 2 7 8। एक्सटीरियर हो गए, इंटीरियर हो गए। आई थिंक दोनों क्लियर हो गए। अभी मैंने इनको बस ग्रुप में लिखा है, मैंने नहीं बताया ये इक्वल है या नहीं है कि क्या होगा, ठीक है, उसके बारे में आराम से बात करेंगे। अब देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। देखो कैसे आइडेंटिफाई करना है इसको, आप देखना लोकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। लोकेशन कैसे देखो, देखो मैं ये बोलता हूँ कि ये लाइन है, ठीक है, पैरेलल समझ लो या नॉर्मल लाइन समझ लो, ये लाइन है और दूसरी ये वाली लाइन है। अब देखो इसमें जो एंगल 1 है, एंगल 1, अगर मैं इस लाइन के लिए एंगल 1 लेके चल रहा हूं तो मुझे इस लाइन के लिए कौन सा एंगल लेना चाहिए जो ऐसी ही पोजीशन पे हो जैसे 1 है। तो 1 की पोजीशन का जैसे देखो एंगल क्या है 5, ये भी लाइन के ऊपर है, वो भी लाइन के ऊपर है, वो भी लाइन के राइट साइड में, ये भी लाइन के राइट साइड पे है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं जिनकी पोजीशन सेम होती है, ठीक है। लिख भी सकते हो आप हैविंग सेम पोजीशन, हैविंग सेम पोजीशन। इनकी पोजीशन जो है, या लोकेशन बोल लो, लोकेशन तो खैर अलग हो जाएगी, सेम पोजीशन या सिमिलर बोल लो, सेम भी नहीं सिमिलर, ठीक है, सिमिलर पोजीशन। सेम या सिमिलर पोजीशन आप समझ सकते हो कि 1 और 5 देखो लोकेशन सेम है, 2 और 6 लोकेशन सेम है, 3 और 8 लोकेशन सेम है, 4 और 7 लोकेशन सेम है। ये देखो ये लाइन के नीचे है, वैसे ही लाइन के नीचे ये बना हुआ है, लाइन के नीचे 4 बना हुआ है, वैसे लाइन के नीचे 7 बना हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सा एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। इनको मैं ऐसे इकट्ठा नहीं लिख सकता, एक एंगल के एक ही कोरस्पॉन्ड होगा, 1 के 6 नहीं हो सकता, 1 के कोरस्पॉन्ड कौन है 5। तो मैं कोरस्पॉन्डिंग को कैसे लिखूंगा, 1 और 5, ठीक है। मैं लिख सकता हूं 4 और 7, मैं लिख सकता हूं 2 और 6, मैं लिख सकता हूं 3 और 8, ठीक है। ये हमारे हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल, हैविंग सेम लोकेशन या सिमिलर लोकेशन। जिनकी लोकेशन सेम होती है इनको हम लोग पहचान सकते हैं इजीली। बस थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि पैरेलल लाइन कहाँ है, लाइन कहाँ है और ट्रांसवर्सल कहाँ है, लोकेशन को ढूंढना है और पहचानना है, ठीक है। तो इसके बाद देखो अब हमारे पास नेक्स्ट जो आया है, नेक्स्ट हमारे पास होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इनको अच्छे से समझना, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं बच्चे इनमें। ज़्यादा हम लोग इंटीरियर यूज़ करते हैं, एक्सटीरियर का तो रेयर ही यूज़ होता है। तो आप इंटीरियर को ही पहले समझो, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटीरियर क्या है देखो हमने ऊपर बात करी थी ना, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। अब इंटीरियर में तो हमारे पास 4 एंगल्स आ गए थे, 3 4 5 6, 3 4 5 6, ये इंटीरियर है, सारे सारे के सारे एंगल इंटीरियर है। बट अब हम लोग बात करने वाले अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर में आप लोग क्रॉस समझ सकते हो, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर में क्रॉस समझ सकते हो, 3 जो है 5 के अल्टरनेट इंटीरियर है और 4 जो है वो 6 के अल्टरनेट इंटीरियर है, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर 4 5 और 3 4 5 6, 4 होगा 6 के वो उसके सामने है, 3 होगा 5 के वो उसके सामने है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर में हुआ 3 एंगल 5 के, ठीक है, और एंगल 4 एंगल 6 के। क्लियर हो गया, ठीक है। ये है अल्टरनेट इंटीरियर। अब है अल्टरनेट एक्सटीरियर। यही चीज फॉलो होगी सेम टू सेम, बट अब हम लोग एक्सटीरियर एंगल लेने वाले हैं। तो देखो 1 जो है वो 2 के, सॉरी 2 जो है वो 7 के साथ आएगा। एक्सटीरियर की बात कर रहे हैं तो अंदर वाले तो भूल ही जाओ आप, सिर्फ बाहर के ये 2 एंगल देखने हैं, 2 देखने हैं। उसके बाद क्या करना है, क्रॉस, 2 किसके साथ 7 के साथ, 1 किसके साथ 8 के साथ, ठीक है ना। तो 2 7 1 8 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, 2 आएगा 7 के साथ और 1 आएगा 8 के साथ। ये है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट
एक्सटीरियर एंगल हो गए। समझ आ गया? ये देखो ये क्लियर हो गया। अब देखो अच्छा कंफ्यूज मत होना, कोरस्पॉन्डिंग और इसमें हम लोग सेम लोकेशन लेंगे तो मतलब 2 और अगर मैं 8 की बात करूं तो ये कोरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। 2 और 7 की बात करूं तो ये एक्सटीरियर है, ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर। और अगर मैं सबकी बात करूं 1 2 7 8 तो ये सारे एक्सटीरियर है। एक्सटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, कोरस्पॉन्डिंग। इनको एक बार लास्ट में अच्छे से देखना अपनी फिगर बना के नोटबुक में, और ये एंगल्स के नेमिंग लिख के, और फिर ये देखना कि ऐसे पेन रख के कि ये वाला इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर है, ये कोरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। अल्टरनेट में हम लोग क्रॉस करते हैं। जब प्रैक्टिस करोगे तो आराम से समझ में आएंगी चीजें। अब लास्ट पॉइंट, ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है, देन मार्क इट एज इंपॉर्टेंट। हाँ, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये भी बड़ा सिंपल क्लियर सा पॉइंट है। एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, वो एंगल जो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में आए हैं, उनकी बात अगर हम लोग करें तो वो कौन से? देखो यहां पे हमारे पास 4 और 5 जो है दोनों ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ है, ठीक है। अब ये इंटीरियर में भी आए थे ना, ये इंटीरियर में भी आए थे, लेकिन इंटीरियर में मैंने चारों की बात एक साथ करी थी, मैंने चारों को इकट्ठा लिखा हुआ है, लेकिन अब हम सिर्फ पेयर ले रहे हैं, पेयर दो, ठीक है। तो यहां क्या होगा? यहां होगा 4 और 5, 4 और 5, ये क्या है? अल्टरनेट, सॉरी इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। दूसरी तरफ देखो हमारे पास 6 और 3 जो है वो भी सेम साइड पर ही है, 3 एंड 6 जो है वो सेम साइड पर ही है। समझ आया? देखो बच्चों ये थे एंगल के पेयर। मैं एक बार दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से सुनो मेरी बात। ये लाइन पैरेलल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अभी मैंने समझो ये पैरेलल नहीं है, ठीक है, चलो मान लो ये पैरेलल नहीं है। एल और एम कोई भी 2 लाइन्स थी, एल और एम 1 2 लाइन्स, ये कोई भी 2 लाइन्स थी। अब उनके लिए जब एक तीसरी लाइन उसको इंटरसेक्ट करेगी तो वहां पे 8 एंगल्स फॉर्म होंगे, ठीक है। उन एंगल्स की नेमिंग, उन एंगल्स को हम लोग ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहले बेसिक कैटेगराइजेशन है, ठीक है, बेसिक हमने ग्रुप बनाया इंटीरियर का और एक्सटीरियर का। टोटल 8 एंगल थे, 4 जो है वो इंटीरियर में होंगे और 4 ही एक्सटीरियर में होंगे, ठीक है। इक्वल पार्टीशन होगा, 4 इंटीरियर 4 एक्सटीरियर। इंटीरियर में कौन से आए? 3 4 5 6 जो अंदर बने हुए थे। एक्सटीरियर में कौन से आए? 1 2 7 8 जो बाहर बने हुए थे, ठीक है। उसके बाद हमने पेयर बनाने शुरू किए, कोरस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर और को इंटीरियर। 4 ही पेयर हमारे पास, ठीक है, 4 पेयर्स हैं। तो मैंने बताया था कोरस्पॉन्डिंग में सेम पोजीशन वाले पिक कर लो आप। 3 ले लिया आपने तो 3 की पोजीशन कैसी है? लाइन के नीचे लेफ्ट साइड में। वैसे ही देखो लाइन के नीचे लेफ्ट साइड में कौन है? 8, पहचान लोगे। इधर देख लो 4 क्या है? लाइन के नीचे राइट साइड में, इधर लाइन के नीचे राइट साइड में कौन है? 7। तो 4 7 3 8 2 6 1 5 इजिली पहचान सकते हो। अल्टरनेट में क्या बताया था? क्रॉस चलता है, क्रॉस 3 5 के साथ 4 6 के साथ। अब मैंने यही क्यों नहीं, क्योंकि मैं बात इंटीरियर की कर रहा हूँ और ये चारों ही तो इंटीरियर है, तो ये इसके साथ, ये इसके साथ। फिर मैं बात कर रहा हूँ एक्सटीरियर की, तो ये इसके साथ, ये इसके साथ। क्लियर? आगे आ जाओ। आगे हमारे पास है एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसफर। अच्छा देखो इसके कुछ और भी नाम है। इसको हम लोग कंजिक्यूटिव इंटीरियर्स भी बोलते हैं, इसको हम लोग एलाइड भी बोलते हैं, इसको हम लोग को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं, ठीक है। कोई कंजिक्यूटिव इंटीरियर वही हो गए जो एक साथ आने वाले इंटीरियर हो गए। एलाइड मतलब वही नेबर, पड़ोसी, ठीक है, वही वर्ड हो गया, पास में जो एंगल है वो। और दूसरा को इंटीरियर मतलब वही, ठीक है, दोनों इंटीरियर मतलब इंटीरियर भी है दोनों और साथ में भी है। तो इनके ये डिफरेंट वर्ड्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं, तो ये भी जरूरी थे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये था नॉन पैरेलल के लिए। अब आगे जो हम लोग सेकंड पॉइंट में करने वाले ना, एक्सॉम्स, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे एक्सॉम्स लिख देता हूँ साइड में, फिर हम लोग इसी के बेसिस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो पहले पॉज करके इसे नोट कर लो, तब तक मैं इसमें एक्सॉम्स लिखता हूँ। चलो देखो एक्सॉम्स क्या क्या थी। 6.3 और 6.2 एंड 6.3 हमारे पास दो एक्सॉम्स दी हुई है, मैंने वो यहाँ पे लिखी है। द फर्स्ट वन इज if the transversal intersect two parallel lines then all corresponding angles will be equal। अब आ जाओ देखो, अब हम लोग बात करने वाले हैं अगर ये लाइन पैरेलल हुई तो क्या होगा।
हम लोग थ्योरम्स में भी यही बात करेंगे और इन एग्जाम्स में भी यही दिया हुआ है। तो हमने ये ले लिया कि अगर अगर ये लाइन पैरेलल है तो क्या होगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो एग्जाम है 6.2 वो क्या बोलती है, अगर लाइन पैरेलल थी तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये सॉरी कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल कब इक्वल होंगे, विल बी इक्वल if line are parallel, if line are parallel। क्लियर हुआ। इससे पहले ये सिर्फ कोरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर थे, लेकिन अगर वो लाइन पैरेलल हुई तो ही वो इक्वल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। इस होने की कोई गारंटी नहीं है, तभी इक्वल होते हैं जब लाइन पैरेलल होती है। वैसे तो हम लोग पैरेलल का ही केस लेते हैं, लेकिन अभी अब नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि अगर वो पैरेलल हैं तो ये इक्वल होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो दूसरा एग्जाम में वो बोल रहा है, इसका उल्टा दिया हुआ है। वो बोल रहा है अगर ट्रांसवर्सल लाइन ने दो लाइनों को इस तरह से इंटरसेक्ट किया है कि कोरस्पॉन्डिंग इक्वल आ गए, कोरस्पॉन्डिंग इक्वल आ गए। हमें ये नहीं पता था वो पैरेलल है कि नहीं है, लेकिन अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ गए, मान लो ये भी 70 आ गया और ये भी 70 आ गया, ऐसे उसने इंटरसेक्ट किया कि अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ गए तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। मतलब समझ रहे हो, मतलब ये है कि अगर लाइन पैरेलल ना हो और अगर हम ये प्रूव कर दें कि इसके तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल हो जाती है यूजिंग एग्जाम 6.3। अब क्लियर हुआ। अगर लाइन पैरेलल ना हो और हम ये प्रूव कर दें कि भाई कोरस्पॉन्डिंग एंगल इस लाइन के तो इक्वल हैं तो लाइन ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाती है। तो समरी ये बनती है, रिजल्ट ये बनता है, लाइन पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल इक्वल होंगे, और अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगी। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं थ्योरम पे, ठीक है। हाँ तो बच्चों चलो बात करते हैं फटाफट थ्योरम्स के बारे में, ठीक है। मैंने थ्योरम्स कहीं साइड में लिखे, देखो मैं इस वाले पोर्शन को इसलिए नहीं इरेज कर रहा क्योंकि इस एक्सरसाइज की मतलब बेस ही यही है। अगर मैंने ये इरेज कर दिया तो फिर समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं जो थोड़ी कम इंपॉर्टेंट चीज़ें वो इधर लिख रहा हूँ ताकि हम इसको इससे कनेक्ट कर सकें, समझ रहे हो। यही बेस है पूरा, और ये अब नहीं, मतलब ज्योमेट्री में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बनाया हुआ अभी तक, ठीक है। थ्योरम देखो क्या बोल रही है, और 6.2 थ्योरम में इफ लाइंस आर पैरेलल देन द अल्टरनेट इंटीरियर, मैंने एआई लिखा है वहाँ पे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स विल बी इक्वल। अब आ जाओ यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर पे, ये क्या होंगे, ये इक्वल होंगे इफ लाइन आर पैरेलल। 3 इक्वल टू एंगल 5 होगा एंड 4 इक्वल टू एंगल 6 होगा इफ 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 लाइन एल पैरेलल टू एम। समझ में आया। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर्स होते हैं और ये इक्वल तब होते हैं जब लाइन पैरेलल होती है। समझ में आया। नेक्स्ट थ्योरम इसका जस्ट रिवर्स है, कन्वर्स दिया हुआ है। वो बोल रहा है अगर ये एंगल हमने इक्वल कर दिए तो लाइन पैरेलल हो जाएगी। अब मानो कोई क्वेश्चन ऐसा था जिसमें हमें बोला हुआ है या ये तो ये बोल देगा चेक करो ये लाइन पैरेलल है कि नहीं है, या ये बोल देगा कि प्रूव करो ये पैरेलल है, तो हम लोग यही करेंगे। फर्स्ट वाले में हमने देखा था कोरस्पॉन्डिंग में भी, या तो उसके हम लोग कोरस्पॉन्डिंग इक्वल कर देंगे तो भी वो पैरेलल हो जाएगी, बताया था ना। एग्जाम्स दिए हुए थे 6.2 और 6.3, उसमें यही था। पहला वाला बोल रहा था कि अगर लाइन पैरेलल है तो एंगल्स इक्वल होंगे, और दूसरा वाला बोल रहा था एंगल्स इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगी। वही चीज अल्टरनेट इंटीरियर में भी फॉलो होती है। अल्टरनेट इंटीरियर में क्या है कि अगर लाइन जो है पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर्स इक्वल होंगे, और अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल नहीं होंगे, ऑब्वियस, ठीक है। सॉरी मैं कन्वर्स के बारे में बात कर रहा था। अगर लाइन पैरेलल है तो इक्वल होंगे, और हमने एंगल इक्वल कर दिए तो लाइन पैरेलल होगी, ठीक है। रिवर्स चल रहा है, देखो पहले वाले में ज़्यादा मतलब कुछ कंफ्यूज होने वाली चीज़ नहीं है। फर्स्ट वाला एग्जाम में आया उसने बोला कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे अगर लाइन पैरेलल है, और अगर इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगी। उल्टा हो गया, पैरेलल इक्वल इक्वल पैरेलल। ऐसा ही इसमें है, अगर लाइन पैरेलल है एंगल इक्वल है, लाइन पैरेलल। तो प्रूव करने के लिए क्वेश्चन आएंगे तब आराम से देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाले में बोल रहा है इफ द लाइंस आर इंटीरियर, इफ लाइंस आर पैरेलल द कोइंटीरियर एंगल विल बी सप्लीमेंट्री। ये मैंने शॉर्ट में लिखे हुए सारे, तो इनको प्लीज नोट मत करना। बुक में आपकी थ्योरम पूरी स्टेटमेंट में दी हुई है, प्रूफ की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने सिर्फ वहां पे स्टेटमेंट लिखी है छोटी छोटी शॉर्ट में। देखो बोल रहा है कि अगर लाइन पैरेलल है तो कोइंटीरियर का सम 180 होगा। सप्लीमेंट्री का मतलब जानते हो ना,
180, ठीक है। सप्लीमेंट्री का मतलब है दोनों का सम 180 होगा। को इंटीरियर हमारे पास कौन थे, 4 5 3 6, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 का सम कितना होगा, 180 होगा। और दूसरा होगा एंगल 3 और एंगल 6 का सम कितना होगा, 180 होगा। कब, इफ लाइन L इज पैरेलल टू M, अगर ये लाइन M जो है वो L के पैरेलल हुई तो। अब वही बात, इसका कन्वर्स भी आएगा। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि इसका और इसका सम 180 है तो इसका मतलब लाइन पैरेलल है, ठीक है। खत्म हो गया, ठीक है। ये थी थ्योरम्स। एक थ्योरम और बची है, वो मैं अभी इसको इरेज करूंगा क्योंकि अब इसका काम खत्म हो गया है। तो मैं फटाफट एक बार सम अप कर देता हूँ, ठीक है। दो लाइन्स होगी, तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करेगी, वो ट्रांसवर्सल है। ये लाइन पैरेलल हो भी नहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग पहले देखेंगे एंगल की कैटेगराइजेशन। हमारे पास इंटीरियर एक्सटीरियर होगा, ठीक है। इंटीरियर में अंदर वाले एंगल, एक्सटीरियर में बाहर वाले एंगल, चार अंदर होंगे चार बाहर होंगे। उसके बाद कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है हमारे पास। कोरस्पॉन्डिंग एंगल तब इक्वल होते हैं जब लाइन पैरेलल होती है, और अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो लाइन पैरेलल होगी। उल्टा भी होता है, ठीक है। एंगल इक्वल लाइन पैरेलल, लाइन पैरेलल एंगल इक्वल। ऐसे ही कोई इंटीरियर एंगल्स हैं हमारे पास जो अंदर वाले होंगे, ये क्रॉस में चलते हैं 3 5 4 6, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे अगर लाइन पैरेलल है तो, नहीं है तो नहीं होंगे। अगर हमने इनको इक्वल प्रूव कर दिया तो लाइन पैरेलल प्रूव हो गई, ओके। अल्टरनेट एक्सटीरियर, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। बस ये समझो दोनों लाइनों से बाहर है, दो ऊपर दो नीचे। हाँ, एज अ पेयर हम लोग यूज कर सकते हैं 2 और 7, 1 और 8। रिलेशन भी बनते हैं, वो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तब लीनियर पेयर वगैरह लगा के कुछ क्वेश्चंस हम लोग सोल्व करते हैं, तो क्वेश्चन में जहाँ रिक्वायरमेंट आएगी वहाँ देखेंगे, ठीक है। द लास्ट वन इज एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इसके नाम मैंने बताया था कंजुगेटिव इंटीरियर, एलाइड और को इंटीरियर भी हम लोग इनको बोल सकते हैं। इसमें हमारे पास होते हैं 4 5 3 6, ये पेयर्स हैं अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो, नॉर्मल लाइंस के लिए। और अगर लाइन पैरेलल है तो इनकी क्या कंडीशन होती है, सिर्फ यही एक ऐसे हैं जो एज अ सम प्रेजेंट किए जाते हैं और किसी में हमने सम यूज नहीं करा है, सिर्फ इनमें यूज हुआ है, ठीक है। ये दोनों के दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं, इनका सम 180 होगा। अगर यहाँ 40 दिया है तो ये 140 हो जाएगा, यहाँ 100 दिया है तो ये 80 हो जाएगा, इजीली निकल जाएंगे। क्वेश्चन आएंगे तो आराम से करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया को इंटीरियर एंगल्स। तो इसका कन्वर्स भी होगा, अगर हमने इन दोनों का सम 180 प्रूव कर दिया, हमने इन दोनों का सम 180 प्रूव कर दिया तो क्या होगा, वो लाइन पैरेलल हो जाएंगी, और पैरेलल है तो सम 180 होगा। क्लियर हो गया, ये थ्योरम्स थी और ये थी। बस एक छोटी सी थ्योरम और बची है, वो करते हैं, इसे पोज करके फाइनली नोट कर लो। चलो बच्चे देखते हैं लास्ट थ्योरम 6.5, लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर आल्सो। देखो इसमें क्या होगा, ये क्वेश्चन, ये हम थ्योरम काफ़ी बार यूज़ करते हैं। होता ये है कि अगर मैं मान लो किसी क्वेश्चन में ऐसा करता हूँ कि मैंने ये प्रूव, मुझे गिवन है कि L जो है वो M के पैरेलल है, लेट्स से मुझे दिया हुआ है L जो है M के पैरेलल है, तो यहाँ पे एंगल मान लो 1 बनता है और यहाँ पे 2 बनता है, तो 1 और 2 इक्वल होंगे, ठीक है। क्यों होंगे, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, अभी बताया था ना, सेम पोजीशन पे है तो दोनों कॉरस्पॉन्डिंग हो गए, तो क्या हो गया, इक्वल हो गए। अब अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि मान लो यहाँ एंगल 3 है, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि यहाँ एंगल 3 है और मैं, मुझे क्वेश्चन में मान लो मिल जाता कि एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल हो गया, है ना, एंगल 2 3 के इक्वल हो गया। तो ध्यान से देखो 2 और 3 भी तो कॉरस्पॉन्डिंग है। अगर मैं इस लाइन को भूल जाऊं, इन दोनों लाइनों को देखूं तो 2 और 3 क्या है, ऐसा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। भले ही ये लाइन पैरेलल है नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि 2 और 3 कॉरस्पॉन्डिंग है क्योंकि वो सेम पोजीशन पे है। और अगर मैंने प्रूव कर दिया 2 और 3 इक्वल है, मैंने बताया था ना उल्टा भी होता है, अगर मैंने एंगल को इक्वल प्रूव कर दिया तो लाइन पैरेलल हो जाएंगी। तो इससे क्या रिजल्ट आएगा, इससे रिजल्ट ये आएगा, इसका रिजल्ट ये बनता है कि M जो है वो पैरेलल हो गई N के, समझ आया। तो मैंने क्या प्रूव कर दिया, M जो है N के पैरेलल है। अब ध्यान दो थ्योरम क्या बोल रही है, थ्योरम बोल रही है कि अगर L M के पैरेलल है और M N के पैरेलल है तो L जो है वो N के भी पैरेलल होगी, ठीक है। ये क्या बोल रहा था, लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन, ये लाइन जो L है वो भी M के पैरेलल, ये जो N है वो भी M के पैरेलल। लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, तो ये दोनों लाइनें इसके पैरेलल हो गए, ठीक है। मतलब L और N भी पैरेलल हो गए, कहीं भी लग सकता है, ये भी हो सकता है कि L M के पैरेलल था N M के था, तो दोनों पैरेलल होगी। तो मतलब ये है कि 3 लाइनें कभी भी आई और उनमें से 2 पैरेलल हैं आपस में एक दूसरे के, तो तीसरी वाली ऑटोमेटिकली हम दोनों के हो जाएगी। समझ में आया, छोटी सी थ्योरम थी पर यूज होती है, इसलिए नोट कर लो।
इंट्रोडक्शन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ लाइक द वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन। ठीक है, जल्दी जल्दी से लाइक कर दो। और दूसरा फीडबैक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना कि चीज़ें कितना क्लियर हो रही है और कहाँ कहाँ डाउट्स आ रहे हैं इसके अलावा। थैंक यू सो मच।